Now to the plight of the national capital as water crisis in Delhi continues to grow. Delhi LG has now slammed Aam Aadmi Party over the matter. Delhi LG Vinay Kumar Saxena has accused Aam Aadmi Party of turning crisis into an opportunity for blaming neighbouring states. In response, Aam Aadmi Party wrote a letter to Delhi LG regarding the matter and requested for a meeting as well. But taking a sharp twist, Delhi LG's office responded that the letter was never delivered to the LG's office and was instead a media drama. LG Saxena, in fact, however, has promised to meet the Aam Aadmi Party's leaders at 12:15 p.m. today. This comes as Delhi Minister Atishi continues with her satyagraha and has refused to stop until water for Delhi is released. BJP, in fact, has responded to Atishi's protest, calling it a political drama to distract from real issues of the national capital. दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूँ। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। जिसने जब किया ही ना हो कुछ, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी केजरीवाल के अगेंस्ट ही धरने पे बैठ रही है ना। वो बोलने को कुछ हो, लेकिन वो धरने पे बैठ रही है, इसका मतलब वो अपनी सरकार के अगेंस्ट धरने पे बैठ रही है। अरे पानी जिम्मेवारी किसकी थी? वो तो किसी की जिम्मेवारी डालेगी, पर इसका मतलब वो फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, उनको बिल्कुल इस पद से पीछे हट जाना चाहिए। अब ड्रामा कर रही है, अगर वो धरने पे बैठेगी तो वो इसका मतलब अपनी गवर्नमेंट और केजरीवाल के खिलाफ बैठ रही है। ये धरना किसके खिलाफ कर रही हैं आतिशी जी? वो खुद सरकार में हैं, उनके पास जल विभाग है, उनके पास जल बोर्ड है, उनके पास एमसीडी है, उनके पास सारे विभाग है, और फिर वो धरना कर रही हैं। और अब तो उनके ही साथी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में अभी भी साथ में, वो भी बता रहे हैं कि हरियाणा तो पर्याप्त पानी भेज रहा है, उल्टा हरियाणा तो जितना पानी अपेक्षित है उससे ज़्यादा भेज रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, उनको चेतावनी भी दी कि वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वाटर लीकेज जो हो रहा है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पर कुछ कीजिए। उस पर कुछ नहीं करना है, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षित रखना है, इसलिए धरने पर बैठकर ड्रामेबाजी करनी है। Well, that's all we have to pack it up on this show here on CNN News 18. But stay with us as we'll come right back with more news and updates right on the other side.